Hi, this is Saurav. Welcome to one new video. So, in the last 2 months, बहुत लोगों ने क्वेरी किया फार्म हाउसेस के लिए, स्पेशली दिल्ली के लोगों ने। तो आज हम इस वीडियो में आई शो यू ऑल द डिटेल्स ऑफ फार्म हाउसेस इन नोएडा। सेक्टर 135 नोएडा में है ये फार्म हाउसेस। आप में से बहुत लोगों को शायद ऑलरेडी पता भी होगा यहाँ फार्म हाउसेस हैं, बट इनकी सारी डिटेल्स नहीं पता होंगी। शायद आपको लीगैलिटीज को लेके कुछ कंफ्यूजन होंगे। सो वील कवर अप एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ फार्म हाउसेस इन नोएडा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि ये फार्म हाउसेस सेकंड होम्स हैं। सेकंड होम्स एज इन कि ये हॉलीडे होम्स की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो इस कम्युनिटी में इस 1200-1300 ऑलरेडी यहाँ पे फार्म हाउसेस बने हुए हैं। यहाँ पे बहुत सी फैमिलीज ऐसी भी हैं जो यहाँ परमानेंटली भी रहती हैं, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आप ये उन्हीं लोग के लिए हैं ये फार्म हाउसेस जो इसको सेकेंड होम की तरह ट्रीट करें। अब आप इसकी लोकेशन अंडरस्टैंड करें। सेक्टर 135 नोएडा के बैक साइड में है ये। अगर आप नोएडा दिल्ली से आते हैं, आप नोएडा एक्सप्रेसवे पे आते हैं, एमयूटी यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। आप एमयूटी यूनिवर्सिटी को क्रॉस करते हैं, सेक्टर 135 आता है राइट साइड में, उसके पीछे पड़ते हैं ये फार्म हाउसेस। सो ये फार्म हाउसेस 100% लीगल एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्टेड इनटू फार्म लैंड्स हैं। तो अगर आप फार्म लैंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कोई भी लीगैलिटीज़ को लेके कोई इशू नहीं है। आप जब यहाँ फार्म हाउस खरीदते हैं तो उसके रजिस्ट्री और म्यूटेशन भी होता है। तो बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन के नॉर्म्स हैं वो ये हैं कि आप कंस्ट्रक्शन टोटल लैंड एरिया का 10% में कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप 1000 गज का आप फार्म हाउस ले रहे हैं जो स्टार्टिंग साइज है, तो आप 100 गज के अंदर बेसिकली कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन एज इन आप उसमें मकान बना सकते हैं। बाकी 90% पार्ट के अंदर आप मचान बना सकते हैं, आप स्विमिंग पूल्स बना सकते हैं, आप ग्रीन पार्ट छोड़ सकते हैं, आप सब्जियां उगा सकते हैं। तो आप बेसिकली 10% पार्ट के अंदर ही आप घर बना सकते हैं। और उस घर को बनाने के लिए आप ईंटों का या फिर आप लेंटर का यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आप या तो वुडन से बना सकते हैं, या आप अब तो आरसीसी के पैनल्स आते हैं उनसे बनवा सकते हैं, प्री फैब्रिकेटेड शीट्स आती हैं आप उनसे भी बनवा सकते हैं। सो ये फार्म हाउसेस की बेसिकली एक सिक्योर्ड गेटेड कम्युनिटी है। तो इसके अंदर गार्ड्स भी रहते हैं, इसके अंदर सीसीटीवी कैमरास भी रहते हैं। तो ये 100% सिक्योर है। 1200 से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली फार्म हाउसेज ऑलरेडी बने हुए हैं। उनमें से 80% लोग मेरे हिसाब से ऐसे लोग हैं जो इसको हॉलीडे होम की तरह यूज़ करते हैं, और कुछ 20% लोग ऐसे भी हैं, ऐसी फैमिलीज जो कि यहाँ पे परमानेंटली भी रहती हैं। सो इन फार्म हाउसेस का जो साइज है, जैसे आपको बताया कि सबसे छोटा साइज 1 बीघा यानी कि 1008 गज। उसके बाद आप 2 बीघा 3 बीघा, उससे बड़े साइज तो ऑब्वियसली आप ले ही सकते हैं। प्राइस की अगर बात करें तो अगर आप रॉ फार्म हाउस लेते हैं, रॉ फार्म हाउस का मतलब कि आप वेकेंट फार्म हाउस लेते हैं जिसके अंदर बेसिकली कंस्ट्रक्शन नहीं हो रखी, आप खाली लैंड लेते हैं, तो उसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 47 लाख रुपीज़ से लेकर 52 लाख रुपीज़ के बीच में वेरी करती है, डिपेंडिंग उस फार्म हाउस की लोकेशन। अगर आप यहाँ पे फार्म लैंड भी लेते हैं और आप उसे खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, वैसे तो यहाँ बने बनाए फार्म हाउसेस का भी ऑप्शन है कि आप डेवलपर से भी बनवा सकते हैं, बट अगर आप खाली लैंड भी लेते हैं तो उसको बनाने का जो खर्चा है 1 बीघे के फार्म हाउस का अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 लाख रुपए है, उस जिसके अंदर आप बहुत ही अच्छा लग्जरी फार्म हाउस बना सकते हैं। इस फार्म हाउस की कम्युनिटी में 2 क्लब हाउसेस भी हैं जिसको यहाँ के बायर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई बड़ी गेट टुगेदर करनी है, आपको एक एनुअली एक मेंटेनेंस ज़रूर देनी होती है डेवलपर को, जो बहुत नॉमिनल सी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 10-15 हज़ार रुपये पर एनम होती है पर बीघा, जिससे वो गार्ड्स की सैलरीज, कॉमन एरियाज, रोड्स वगैरह की मेंटेनेंस करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे फार्म हाउस बहुत कम टाइम के लिए यूज़ करेंगे, आप 6 महीने में 3 महीने में कभी एक बार आएंगे, और आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई केयर टेकर है, तो यहाँ पे बहुत सी केयर टेकर फैमिलीज यहाँ पे आप सैलरी पे रख सकते हैं। 6-8 हज़ार रुपये महीना लेते हैं जो आपके फार्म हाउस के अंदर ही रहते हैं और उसकी टेक केयर करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। तो या तो आप जनरेटर लगवा सकते हैं या सोलर पैनल लगवा सकते हैं। पानी के लिए आपको सबमर्सिबल लगाना पड़ेगा, जैसे मतलब बेसिकली बोरवेल का पानी आप ज़मीन से निकाल सकते हैं अपने फार्म हाउस के लिए। लोन इन फार्म हाउसेस पे नहीं होता है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए जो सेल्फ फंड कर सकते हैं। सो अब इसकी यूसेज की अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ फार्म हाउस खरीदते हैं, चाहे आपने बना बनाया फार्म हाउस खरीदा, चाहे आपने लैंड खरीदा और बाद में खुद बनवाया, आप इसको हॉलीडे होम की तरह ही यूज़ करें। आप 3 महीने में, 6 महीने में, कभी 15 दिन के लिए, कभी हफ्ते के लिए यहाँ पे आके रह सकते हैं। आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी की कोई पार्टी है, कोई गेट टुगेदर है, तब यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। किसी को पूल पार्टी करनी है तब आप यूज़ कर सकते हैं।
आप इसको रेंट आउट भी कर सकते हैं डेली बेसिस पे, 10-15 हज़ार रुपये दिन का किराया मिलता है अगर आप इसको किसी और को गेट टुगेदर करने के लिए इसको देते हैं। देखिए, इस तरह के फार्म हाउसेस, इस तरह की ग्रीनरी, इस तरह का ओवरऑल एनवायरनमेंट, इस तरह की लोकेशन, क्योंकि ये हार्डली 10 मिनट की ड्राइव है दिल्ली से, मैक्सिमम 15 मिनट अगर ईस्ट दिल्ली से आ रहे हैं तो, और ये प्राइस ब्रैकेट आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। तो ये इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है कि जितना आपको प्लॉट साइज और जितना आपको टोटल एनवायरनमेंट मिल रहा है और उसको वो किस प्राइस ब्रैकेट में मिल रहा है। सो आई होप आपको फार्म हाउसेज इन नोएडा के बारे में पूरी 100% क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है एंड यू वांट टू नो मोर और यू वांट टू बाय और विजिट द प्रॉपर्टी, you can contact on the number below, and don't forget to subscribe to our channel. So that was it for today. We'll catch you up next time.